हेलो मेरे प्यारे अजीज स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप लोगों का लगातार मैं क्लास लेता जा रहा हूं। आप लोग उस पर अमल करते जाइए, उस पर आप लोग नोट बनाते जाइए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो पूछते जाइए। आज का जो टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, हमारा जो क्लास 9th मैथ का आज का जो टॉपिक है, हम नंबर सिस्टम पढ़ा ही रहे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या चैप्टर है नंबर सिस्टम, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा चुका है, और स्टेप बाय स्टेप आप उसको करते भी रहिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। मैं आप इस जो ये रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा टॉपिक है, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल है। एग्जाम्पल नंबर जो है 5, हमारा एग्जाम्पल जो 5 है उसमें क्वेश्चन में कह रहा है 10/3 और 7/8 एंड 1/7। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड 1/1 करके चेक करेंगे इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। इसका रिमाइंडर पता करने की कोशिश करेंगे। एक पहले मैं एल्गोरिथम लिख दे रहा हूँ, वो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला जो होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी आपकी है। अगर कोई मैंने पॉलिनॉमियल ले लिया px इक्वल टू यहाँ पे आपका gx इंटू qx प्लस rx, या आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर का काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है इस कंडीशन में 10/3, 10/3। अब देखिए ये हमारा क्या है, डिवाइडेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, और ये लगातार चेंज होता जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9, और अगर इसको माइनस करेंगे, अभी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइडेंट जो हो गया 1 हो गया, बट ये कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन का काम करेंगे। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन अगर करेंगे 0 कैरी करेंगे, तो यहाँ डेसिमल बढ़ाने पर किसी भी नंबर में किसी की प्लेस वैल्यू पे कोई चेंज फर्क नहीं पड़ता, उसको इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, 0 को कैरी करेंगे। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9 1, फिर 0 को कैरी करेंगे 3 3 9 1, फिर इस 0 को कैरी करें। इसी तरह ये आता जाएगा। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा क्या रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और क्वोशिएंट हमारा क्या है 3.33। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये नंबर हमारा क्या बड़ा है इस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल को कैरी करेंगे। डेसिमल जैसे ही कैरी करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 बढ़ता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम डेसिमल हमने यहाँ पे कैरी किया है, तो हमारे ये अब कितना हो गया, 70 हो गया। अब जब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे 8 8 64, और इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, और इस 0 को कैरी करेंगे। 8 8 7 50
6, इस 0 को कैरी करेंगे, माइनस कर लिया जाए और इस 0 को कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, 8 5 जा 40। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर जो है, यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। और तीसरा जो डिवाइड है 1, वो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये 0 0 0। अब क्या करेंगे, 7 1 था 7, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 0 कैरी करेंगे, 7 4 था 28, क्या आ गया 2 आ गया। देखिए एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, तो जैसे इस 0 को कैरी करते हमारा डिवाइडेंड का काम कर जा रहा है, डिवाइजर का काम कर रहा है और डिवाइडेंड हमारा सेम है। और ये चीज देखिए 10 में सेट कर लूँ, पहला हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे था 3 था, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। अब इस 0 को कैरी करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 2 14। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 6 हो गया। अब इस 0 को कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 7 8 56, कितना आ गया 4 आ गया। अगर 0 और कैरी करेंगे हमारा 40 हो जाएगा, 7 5 35, 10 में से 5 के 5 और 0 कैरी करेंगे तो हमारा 7 7 49। एक चीज हम क्या देख रहे हैं, हमारा इस केस में 3 ही केस हो रहा है। इस केस में रिमाइंडर देखिए, ये रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर, हर केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर क्या है 1 1 1 1 1 डॉट डॉट। इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 1 1 और इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, इस केस में हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला आ रहा है हमारा 6 4 और 0 आ रहा है। देखिए 6 4, ये देखिए रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर काम कर रहा है, ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर। इसी तरह ये भी रिमाइंडर था, ये हमारा रिमाइंडर का काम कर रहा है, रिमाइंडर, ये भी देखिए रिमाइंडर है और ये भी हमारा रिमाइंडर है। और इसी तरह यहाँ पर ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर, इसी तरह यहाँ पर ये रिमाइंडर का काम कर रहा है और यहाँ पर ये रिमाइंडर का काम कर रहा है और यहाँ पर ये रिमाइंडर का काम कर रहा है और यहाँ पर ये रिमाइंडर का काम कर रहा है और यहाँ पर ये रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर क्या क्या हो रहा है, इस केस में रिमाइंडर हमारा, इस केस में रिमाइंडर जो हो रहा है वो 3 2 6 4 5 और 1 आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है। और आप इसको डिवाइड करेंगे ये नंबर फिर से डिवाइड होता जाएगा फिर से। और हमारा देखिए सभी ये डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइजर है, ये डिवाइजर। तो हम लोग 2 केस देख रहे हैं, एक केस हमारा है कि केस फर्स्ट है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, दूसरा केस है कि रिमाइंडर नेवर कैन बी 0। तो हम वही दोनों केस को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 2 केस है, वो दोनों केस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा केस क्या है, केस 1। The remainder becomes 0। एक केस ये है कि इसका रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है
और दूसरा केस ये है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो हम लोग देख रहे थे कि जब जो दूसरा डिवाइड, जो दूसरा एग्जाम्पल लिए थे 7/8, इस केस में हमारा क्या हो जा रहा था, रिमाइंडर 0 हो जा रहा था। या अगर हम 1/2 का डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या 2/5 ले लें, 2/5 या 1/5, इस केस में भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके रिमाइंडर 0 हो सकते हैं जो आपके बुक में दिया है, या 1/4 भी ले सकते हैं। तो ये सब के एग्जाम्पल ऐसे हैं ETC जिसका रिमाइंडर 0 हो सकता है। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। केस 2 ये कह रहा है, केस 2 है ये करता है रिमाइंडर the remainder never becomes 0। दूसरी कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन तो हमारा ये था कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, इस केस में क्या था, रिमाइंडर 0 हो सकता है, इस केस में क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। रिमाइंडर क्या हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब इसका एग्जांपल मैंने लिया था 1/3, 1/3, 1/7। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। अब मैं बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं कि उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं। अब हम क्या यहाँ पे एग्जांपल जो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल 6 कह रहा है एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 ये कह रहा है कि सो दैट, हमें दिखाना है, सो दैट 3.142678 is a rational number, is a rational number। हमें बताना है कि इरेशनल नंबर है, और इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P by को, या इनको दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इसको क्या करना है, P by Q के फॉर्म में करना है। इस नंबर को हमारे पास नंबर क्या 3.142678, हमें इसको किस फॉर्म में करना, हमें इस नंबर को P by Q के फॉर्म में करना है। यहाँ पे P तो मौजूद है, यहाँ पे P मौजूद है बट Q नहीं। अब Q को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखेंगे हेयर P इज इक्वल टू 3.142678, ये हमारा डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर यहाँ पे होना नहीं चाहिए। हमें P by Q के फॉर्म में करने के लिए इस नंबर को क्या करें, 3.142678 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब 1 के आगे क्या करेंगे, डेसिमल कैरी करते हैं, और यहाँ पर जितना डेसिमल है प्लेस है उतने प्लेस तक हम क्या करेंगे, 0 कैरी करेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 तक है। तो अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
3,31,42,678 डिवाइडेड बाई 10 लाख हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूं। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उस वीडियो में जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, और उस बिना पर आप एक्सरसाइज को करिए, एग्जाम्पल्स को करिए, और जो चीजें नहीं आती है आप उसको पूछने की कोशिश करिए और पूछते चलिए। जो चीजें आपको बार बार एक्सप्लेन किया जाता है, और अब क्या है, धीरे धीरे एक्सरसाइज भी बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करिए कि कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके पूछते रहिए, और आपको कम से कम पता तो चलेगा कि हम क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो इस वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी लोगों का सबका खैर। अल्लाह हाफिज।